बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। यार राजीव, कांग्रेट्स, इट्स अ ग्रेट हाउस। साउथ दिल्ली में घर बना लिया तूने, मतलब तेरी तो निकल पड़ी भाई। थैंक्स ब्रो, सॉरी तुम लोगों को पहले नहीं बुला पाया, हाउस वार्मिंग थोड़ी डिले हो गई। अच्छा मैं भूल गया था, तू सिर्फ बियर पीता है ना? वो मैंने मंगवाई है, बस आती होगी। कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर। अच्छा ये बता, भाभी कहाँ है? उसे यार सडनली अभी शाम को ही अपनी मम्मी के यहाँ जाना पड़ गया। मेरी सास की तबीयत अचानक, लेकिन अभी बात हुई उससे फोन पर, शी इज बेटर। तेरी भाभी भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है फिर, बियर आने तक कोई किस्सा सुना देना। किस्सा मतलब? ओए, तू दिमाग का डॉक्टर है, हर तरीके के केस से डील करता है। कुछ तो ऐसा सुना देखा होगा जो तू भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। यार मैं प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, सिर्फ साइंस में विश्वास रखता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग हर फिनोमेना एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक भी अनहोनी नहीं देखी तूने अभी तक? मतलब चल, सुना तो होगा। हाँ सुना तो जरूर है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही एक बहुत स्ट्रेंज केस मेरे पास आया। अरे बता ना यार, रुक क्यों गया? अच्छा देख, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, बस ये समझ ले कि जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो किसी राहुल नाम के बंदे के साथ हुआ था, ठीक है? मान ले ये राहुल की कहानी है, और उसने जो मुझे बताया वो ये था कि वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ था और घर ढूंढ रहा था। अब दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर्स को तो तू जानता ही है, तबेले को भी 5 स्टार होटल बोलकर बेच लें। भल्ला जी सुबह से 8 घर देख चुके हैं, हर घर के लिए आप यही कहते हो कि फर्स्ट क्लास है। राहुल सर जी, बाय गॉड की कसम अब की बार नहीं कहूँगा, हैं जी? बट आप ये देखो, ये वाला घर बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है जी। मिसेस तो देख के खुश हो जाएंगी। भल्ला प्लीज। सर जी अंदर तो चलो। अच्छा जी देखिए, सवेरे के घर भूल जाओ आप, अब क्लाइंट की फीलिंग समझने में भी टाइम लगता है ना। अब बड़ा भाई समझकर आप माफ कर दीजिए, हैं जी? और जय माता दी, ये घर आप देखिए आपके लिए फिट एंड फिट है जी। आओ। भल्ला पे मुझे जरा ट्रस्ट नहीं रहा था, पर फिर भी अंदर गया और सरप्राइजिंगली घर बुरा नहीं था। नाइस, कॉलोनी भी पीसफुल लग रही थी। 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, टॉप फ्लोर का घर था। ये देखो जी सर जी, इसे कहते हैं घर, माता रानी का प्रसाद समझो जी। घर सच में अच्छा था, बड़े बड़े रूम्स, अच्छी खासी सनलाइट, वेल मेंटेन्ड। रश्मि सच में इंप्रेस हो जाएगी। तभी मेरी नजर एक डोर की तरफ गई, उस पे लॉक लगा हुआ था। भला ये क्या है, ये डोर लॉक क्यों है? वो जी, वो ओनर्स अब्रॉड है ना जी, तो उन्होंने अपना कुछ सामान रख के ये वाला रूम लॉक कर दिया है। बाकी आपके लिए तो करेक्ट ही है जी, 2 बेडरूम्स, हॉल, और ये देखो जी हैं बाल कॉलोनी भी है। मैं तो कहता हूँ जी, जय माता दी करके ये वाला घर लॉक कर दो, बजट भी एडजस्ट हो जाएगा। डील फाइनल हो गई और 3 दिन बाद मैं और रश्मि घर में शिफ्ट कर गए। मोस्टली हम दोनों घर पे कम ही होते थे, रश्मि और मैं दोनों लेट ही आते थे। हफ्ता 10 दिन हुए थे हमें घर में शिफ्ट हुए, और उस दिन भी हमेशा की तरह मैंने अपनी चाबी से लॉक खोला, घर की लाइट्स ऑन की। आई थिंक 9 बज रहे होंगे। थक के काउच पे बैठ गए और आइज बंद कर ली। सोच रहा था रश्मि आ जाए तो डिनर के साथ वाइन पिएंगे। तभी एक आवाज आई। ये कैसी आवाज है? मैं उठा तो मैंने रियलाइज किया कि आवाज उस बंद दरवाजे के पीछे से आ रही है। मैं डोर की तरफ बढ़ने लगा, आवाज और क्लियर होती जा रही थी। कौन? हेलो, हुज देयर? राहुल, राहुल हेल्प मी, राहुल मुझे बचाओ। रश्मि, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? राहुल प्लीज ओपन द डोर, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई, अब मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। राहुल मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो प्लीज। डोंट वरी रश्मि, मैं डोर खोलता हूँ। पर तुम अंदर कैसे गई? मॉर्निंग में चाबी आई थी, चाबी मेरे पास ही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मैंने देखा डोर के नीचे थोड़ा गैप है। रश्मि, क्या तुम मुझे चाबी डोर के नीचे से स्लाइड कर सकती हो? पर तुम डोर खोल दोगे ना? मुझे यहाँ तो नहीं रहने दोगे ना? यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। रश्मि, मैं तुम्हें कैसे बंद रहने दूंगा?
प्लीज काम डाउन। तुम चाबी दो, मैं अभी डोर खोल दूंगा। और अगर चाबी से नहीं खुला तो मैं डोर तोड़ दूंगा। रश्मि क्या हो गया है? डोंट यू ट्रस्ट मी? मुझे प्रॉमिस करो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगे तुम? ऑफ कोर्स आई प्रॉमिस। कम ऑन नाउ, ट्राई एंड स्लाइड द कीज। और जैसे ही मैं नीचे झुका ये कहते हुए कि मेरे पीछे से आवाज आई। हाय राहुल। मैं पलटा और मेरे सामने घर का मेन डोर खोले रश्मि खड़ी थी। रश्मि तुम? ऑफ कोर्स मैं, और किसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? लेकिन तुम तो इस रूम में थी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अभी तुम्हारे सामने घर आई हूँ। पर अभी तो क्या हुआ राहुल? आर यू ओके? आई डोंट नो रश्मि, मैं अभी घर लौट के आया तो मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी इस डोर के पीछे से। तुमने मुझसे कहा कि तुम अंदर बंद हो गई हो। और क्या बकवास राहुल। आर यू श्योर तुम इमेजिन तो नहीं कर रहे थे ये सब? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? और प्लीज ये मत कहना कि हो सकता है कि मेरी आंख लग गई हो एसेट्रा एसेट्रा। मैं यहाँ डोर के सामने खड़ा था, तुमने खुद देखा। राहुल दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा घर मत लो जिसका एक रूम लॉक्ड हो। हमें क्या पता डोर के पीछे क्या है। हाँ, विल हैव टू ओपन दिस डोर। और कोई तरीका नहीं है। मैं अभी बल्ला को कॉल करता हूँ। हेलो भल्ला, राहुल बोल रहा हूँ। हाँ जी, हुकुम सर जी, क्या खिदमत करूं? ये जो हमारे घर में डोर है ना, हम इसे एक बार खोलना चाहते हैं। माफ करना सर जी, वो तो नहीं हो सकता जी। आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें सर जी ये क्लॉज था ना कि एक रूम बंद रहेगा। अब मालिक मकान को जी मैं क्या जवाब दूंगा? हैं जी, सॉरी, ये नहीं हो सकता। और कोई हुक्म तो बताइए। तो क्या कहा? लैंडलॉर्ड नहीं खोलने देगा। हाँ तो ठीक है, हम मॉर्निंग में किसी को बुलवा के डोर खुलवा लेते हैं और चेक करके फिर से लॉक करवा देंगे। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भल्ला को बताने की कोई जरूरत नहीं। या यू आर राइट। डिनर कर लें अब? आई एम वेरी हंग्री राहुल। हाँ ठीक है, मैं लगाता हूँ। थैंक्स। आई एम गोइंग फॉर अ शावर। मुझे पता था रश्मि मुझे सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने सुना था वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में हुआ था। लेकिन वो कौन थी उस रूम में? कौन है? अगर रश्मि तब नहीं आई होती तो क्या किसी ने डोर के नीचे से मुझे चाबी पास की होती? मैं अब वहीं खड़ा उस डोर की तरफ देख रहा था। नॉर्मल ही लग रहा था, बाकी सब डोर्स जैसा, बस एक लॉक लगा हुआ था। मैंने जाकर डोर से कान लगाया, लेकिन कुछ आवाज नहीं आई। मैंने लॉक की तरफ देखा और मैं शॉक्ड रह गया। लॉक में चाबी लगाने की जगह नहीं थी। अब ये क्या था? उफ राहुल, मैं नहा कर भी आ गई और तुम अभी भी वहीं खड़े हो। मॉर्निंग में देखते हैं ना। आ जाओ, मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। रश्मि, एक मिनट इधर आओ। एक मिनट, ये देखो देखो, ये तो मेरी इमेजिनेशन ही है ना। मैंने रश्मि को लॉक दिखाया और वो भी शॉक्ड रह गई। हाउ स्ट्रेंज। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता ही नहीं है डोर खुले। ऐसा क्या है इस डोर के पीछे? और रश्मि ने डोर पर हाथ रखा और उस मोमेंट पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने डोर पर नॉक किया। What the hell? तुमने सुना? मेरी नॉक का रिप्लाई था। अंदर कोई है राहुल? रश्मि, तुम पीछे हटो। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। राहुल, आई थिंक जो भी अंदर बंद है हमें उसे बाहर निकालना होगा। कौन है? लिसन, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। We'll help you. Is someone there? राहुल, पक्का अंदर कोई बंद है। We need to help. हमें डोर तोड़ना होगा। Are you sure? अरे, तुमने खुद सुना ना। पता नहीं कौन है, क्यों उसे अंदर बंद किया हुआ है। This is so inhuman. रश्मि, I'm not so sure. What the hell, राहुल? मैं डोर से थोड़ा दूर हो गया और मैंने इशारे से ही रश्मि को अपनी तरफ बुलाया। क्या हुआ? रश्मि, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी दरवाजे के पीछे से। It was you. Something is not normal. ये कुछ बहुत अजीब हो रहा है। मुझे नहीं लगता हमें डोर खोलना चाहिए, और अभी रात को तो बिल्कुल नहीं। और किराए का मकान है, मैं चांस नहीं लेना चाहता। कल मॉर्निंग में मैं भल्ला को ले आऊंगा और फिर देखते हैं क्या करना है। मुझे एक बात बताओ, तुमने किसी लड़की की आवाज सुनी थी ना, और तुम्हें लगा था कि वो मैं हूं, राइट?
वो तुम ही थी रश्मि। एंड दैट्स इम्पॉसिबल क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। रश्मि और मैं शॉक्ड थे। That's it. There's a girl behind that door, राहुल। और मैं इतनी इनह्यूमन नहीं हूँ। हमें उसे बाहर निकालना होगा। अगर तुम्हें डोर नहीं खोलना है तो मैं खोलती हूँ। नहीं, तुम नहीं रश्मि। I'll open the door. मैं लॉक तोड़ देता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। हेलो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? देखो, हम तुम्हें अभी बाहर निकाल देंगे। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स। रश्मि, पीछे हो जाओ। 3-4 मार खा के लॉक टूट गया और हम दोनों ने डोर खोल दिया। रश्मि और मैं जल्दी से डोर के अंदर आ गए और हम दोनों शॉक्ड रह गए। रूम बिल्कुल खाली था, अंदर कोई भी नहीं था और अंदर कोई सामान भी नहीं था। बिल्कुल खाली रूम था। हमने सब तरफ देखा लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। रूम में एक विंडो थी लेकिन वो भी सील्ड थी। ये कैसे हो सकता है? राहुल, वो लड़की कहाँ गई? आई डोंट नो। मैंने रश्मि की तरफ देखा और उस मोमेंट रश्मि मुड़ी और राहुल, वो आई थिंक बाहर है, हॉल में। वहां कोई है, मैं देखती हूँ। लेकिन मैंने रश्मि का हाथ पकड़ लिया। रश्मि रुको, मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर जाना चाहिए। यहीं रुकते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। बट व्हाई? राहुल, वी कांट स्टे हियर फॉरएवर, कैन वी? और उस मोमेंट मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर क्या होता है। दिल दहलाने वाला डर, जिसमें आप चीखना भी चाहें लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। मुझे वो हंसी बाहर से आती सुनाई थी और रश्मि को यहीं इस कमरे से। चलो राहुल, ये कोई भूत है। मेरे साथ चलो। मैं इस कमरे में एक पल भी और नहीं रह सकती। नहीं रश्मि, वो बाहर है। मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं यहीं रुकूंगा रश्मि। राहुल, क्या कर रहे हो? और मैं वहीं बैठने लगा, फर्श पे। मुझसे बाहर नहीं जाया जा रहा था लेकिन रश्मि नहीं मानी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ऑलमोस्ट मुझे पुल करते हुए बाहर ले आई। कम ऑन राहुल, वी हैव टू गेट आउट ऑफ हियर। चलो प्लीज राहुल, मेरे लिए प्लीज, आई बेग ऑफ यू, चलो। हम दोनों बाहर हॉल में आ गए और वहां जो हमने देखा वो डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है। सारी विंडोज खुली हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था और उस सब के बीच कोई खड़ा था। एक लड़की, शायद खूबसूरत थी लेकिन इस दुनिया की नहीं थी। उसकी आंखें हमें देख रही थीं। लगता था जैसे मेरे अंदर चीर कर निकल रही हैं। वो जमीन पर नहीं खड़ी थी, जमीन से कुछ इंच हवा में थी। डरावनी, लेकिन मानो बहुत खुश है। और उसकी इसी खुशी से हर सेकंड मेरी सांसें कुछ कम हो रही थी। राहुल, राहुल। रश्मि ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे और वो हमें देख रही थी। वो भूत थी या साया या कोई चुड़ैल, पता नहीं। ले, तेरी बियर आ गई। अरे बियर छोड़ यार, ये बता आगे हुआ क्या फिर? बस इतना ही बता पाया राहुल मुझे। जब वो और रश्मि 3 दिन तक ऑफिस नहीं गए, घर वालों के फोन का भी जवाब नहीं दिया, तो यहीं दिल्ली के एक फ्रेंड ने भल्ला से कहा और वो चेक करने गया। भल्ला के अकॉर्डिंग दोनों बिल्कुल शॉक्ड स्टेट में उसी कमरे में बैठे थे। बाकी पूरा घर बिखरा हुआ था। उसके बाद उनकी फैमिलीज उन्हें मेरे हॉस्पिटल ले आई। कुछ दिन पहले ही राहुल ने मुझे ये सब बताया। रश्मि अभी भी उसी स्टेट में है। दोनों के साथ क्या हुआ कुछ समझ पाना मुश्किल है। Wait, what are you saying, राजीव? क्या सच में ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, मैंने जो बताया सच ही है। मैं क्यों झूठ कहूंगा? ये वो हुआ है या राहुल और रश्मि का वहम है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब? कहा ना, दोनों मेरे हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट चल रहा है। कैसा ट्रीटमेंट? सॉरी, मैं अपने पेशेंट्स के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। भाई तूने तो बड़ी दिलचस्प कहानी सुना दी। कहानी नहीं प्यारे, ये किसी की जिंदगी की सच्चाई है। और वो घर
उस घर का ओनर कौन है? मतलब भल्ला को पता होगा ना? भल्ला को भी नहीं पता था। उसके पास सारे पेपर थे, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ था। उसके पास इससे ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं थी। तो तू भल्ला से मिला है? इसके बारे में पूछा तो होगा उससे? ऑफ कोर्स, भल्ला ने ही मेरे घर की डील फाइनल की थी, वरना मैं ये घर कैसे खरीद पाता? इसका मतलब जो मैंने तुम्हें बताया वो इसी घर में हुआ था, इसी कमरे में। राजीव, राजीव, हेल्प मी, राजीव मुझे बचाओ। ये तो भाभी की आवाज है ना? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तेरी भाभी तो घर पर नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।